हेलो भैंस। आज हम एक नए सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आपका जितने भी तैयार करने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे यूज़फुल होने वाली है। ये आपका ऑल इंडिया हिंदी और इंग्लिश में दोनों आपके बुलेट बुक है। ठीक है, वॉल्यूम 1 है आपकी। ठीक है, इसके बाद हम वॉल्यूम 2 करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप जो आपका SSC UPPCL UP आर्मिनर JEE, चाहे आपका UPPCS आपका ए का पेपर होता है। ठीक है, SSC जी का पेपर होता है। JUP आपका जूनियर इंजीनियर आप होगे। ठीक है, अदर स्टेट जो आपका भोपाल स्टेट का जो आपका JEE है, छत्तीसगढ़ जो आपका PCS होता है, ये आपका दिल्ली सब ऑर्डिनेट जो आपका JEE होता है DDA JEE EASE, चाहे कितने भी आपका ऑल इंडिया आपके जितने भी JEE होते हैं इलेक्ट्रिकल में, यहाँ पर देख सकते हो सभी के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस बुक को ये नई लॉन्च हुई है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपका यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन किया जाए। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे PYQ जो आपका प्रीवियस ईयर में कहीं पे आए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक वाइज यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, जैसे आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम क्या क्या यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सर्वप्रथम हम देख लेंगे यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे, करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस यहाँ पे देखेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसके बाद आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। इसके बाद आप DC सर्किट एंड नेटवर्क देखेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन होगा। स्टार डेल्टा एंड स्टार डेल्टा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको यहाँ पे देखेंगे। किरचॉफ लॉ हो गया। ठीक है, किरचॉफ के दोनों लॉ हो गए। थेवेनिन हो गया, नॉर्टन सुपरपोजिशन, मिलीवेंस टेलीग्राम आपका टू पोर्ट रेसिप्रोसिटी, सब यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, सब यहाँ पे थ्योरम देखने वाले हैं। ये अच्छी बात इसकी है कि आपका चैप्टर वाइज यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और टॉपिक वाइज यहाँ पे क्वेश्चन आपका करा रखे, जिसको आपका पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, बैटरी और बैटरी इलेक्ट्रोलाइट देखिए, आप अगर देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि सीरीज़ आपका कंटिन्यू है, ठीक है, आपका सीरीज़ आपका कंटिन्यू है, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में यस करके टाइप कीजिए और बोलिए कि इस सीरीज़ हमको आपको चाहिए। ये डेली बेसिस आपको शाम को यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एक वीडियो आपकी प्रोवाइड होगी डेली। ठीक है, जिसमें हम जितना हो सके उतना यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं जेन्युइन ये आपका सीरीज कंटिन्यू, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपका यस सर, जिस हिसाब से आपका रिस्पॉन्स होगा उस हिसाब से ये आपका सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, बैटरी इलेक्ट्रोलाइसिस बात करें, आपका प्राइमरी सेकेंडरी जो सेल होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर आ जाते हैं। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। कैपेसिटर होता है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, और कैपेसिटी ऑफ केबल आता है। इसके बाद न्यूमेरिकल हम लास्ट में देखेंगे। इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपका AC सर्किट पढ़ेंगे। AC सर्किट में जितनी आपका प्योर रेजिस्टिव, प्योर आपका इंडक्टिव, सभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पॉलीफेज सिस्टम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका इंडक्शन हो गया। ठीक है, एरर इत्यादि हो गया। इंस्ट्रूमेंट एंड देयर आपका रिक्वायरमेंट हो गया, मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, सब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे। यूटिलाइजेशन में डायरेक्ट लाइट, इनडायरेक्ट लाइट, सेमी डायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट, सब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। गैस फील्ड लैम्प, हेलोजन लैम्प, सब यहाँ पे पढ़ने वाले। यूटिलाइजेशन जहाँ जहाँ यूज होता है। ठीक है, लैम्प इत्यादि सभी पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, वायरिंग एंड अर्थिंग पढ़ेंगे। इसके बाद आपका इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये आपका 5th सेम में होता है आपका इलेक्ट्रिकल में। एनर्जी कन्वर्जेशन होता है यहाँ पे, वो पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभी यहाँ पे ये वॉल्यूम 1 है। ठीक है, और जो आपका वॉल्यूम 2 रहने वाला है। ठीक है, वॉल्यूम 2 रहने वाला है, वहाँ पे मशीन, आपका जो मशीन के अंदर का जो आपका ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, AC मशीन, DC मशीन, सब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज पहली क्लास है आपकी। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और आप क्वेश्चन यहाँ पे जेन्युइन, अगर आपने कोई प्रीवियस ईयर यहाँ पे पेपर देते होंगे तो आप जेन्युइन यहाँ पे देख पाएंगे कि किसी तरह से आपका यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और उनको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी इज। ठीक है, जो आपका इंसुलेटर मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो क्या यूज होता है आपका, हाई रेसिस्टिविटी एंड हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, जो आपका इंसुलेटर होते हैं उसमें क्या होता है आपका, हाई रेसिस्टिविटी होती है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, इसमें फ़ायदा ये है, जो आपका इंग्लिश में आपका समझ नहीं आता, यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है, आप हिंदी में भी देख सकते हो। ठीक है, हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया आपका, जैसे यहाँ पे देख सकते हो UPPCL JEE 28/3/2022 को, ये आपका सेकंड शिफ्ट में आपका क्वेश्चन बनाया वहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। LT-2 इज़ द डायमेंशन ऑफ विच क्वान्टिटी।
ठीक है। तो आपका एक्सीलरेशन जिसको त्वरण बोलते हैं उसका आपका है, ठीक है। आपने बोला होगा कि आपका कहाँ आया है, लेकिन PGCIL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड NR2 में आपका 12 मार्च 2022 को क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉन, तो 1 एंगस्ट्रॉन 0.1 नैनोमीटर इसका आंसर होता है, ठीक है। PGCIL में पूछा गया है, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉन हम सिंपली क्या रखते हैं, 10 मीटर याद रखते हैं, लेकिन इसमें नैनोमीटर में पूछ लिया है, ठीक है। यही आपका थोड़ा घुमा के पूछने का तरीका होता है, ठीक है। इसके बाद आपका 5400 किलो जूल इस, ठीक है। तो 5400 किलो जूल क्या होता है आपका 1.5 किलो वाट आवर इसका आंसर होता है, PGCIL में पूछा गया था। डायमेंशनल फार्मूला ml² T-2 में करस्पॉन्ड टू, ठीक है। तो किसका है आपका टॉर्क, एनर्जी और वर्क तीनों का आपका डायमेंशन, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि आपका एनर्जी का बताइए या वर्क का बताइए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, UPCL में आपका क्वेश्चन आया 2021 में। ऐसा यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी न्यूटन, तो आपका फोर्स का होता है आपका, ठीक है। देखिए आपको लग रहा होगा बेसिक है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल आपका बेसिक टू मीडियम टू एडवांस यहाँ पे चलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक क्वेश्चन भी मिलेंगे, मीडियम भी मिलेंगे और हार्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अभी तो शुरुआत है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, तो 860 किलो कैलोरी इक्वल टू कितना होता है आपका 3600 किलो जूल, आपका 3.6 × 10⁶ आपका जूल इसका राइट आंसर हो जाता है। UPPCL 2022 में आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। 10 जूल पर कूलम क्या होता है आपका 10 वाट होता है, ठीक है। तो आपका वोल्टेज क्या होता है आपका W/Q होता है, ठीक है। 1 वोल्ट की आपकी डेफिनेशन ये होती है कि आपका कोई इन्फिनिट में आपका Q चार्ज है, उसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आप लाने के लिए जितना आपका वर्क किया जाता है उसको क्या कहलाता है आपका 1 वोल्ट यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, तो वोल्ट की यूनिट क्या होता है आपकी 1 जूल पर कूलम भी इसकी वोल्ट की यूनिट होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखेंगे हम आपका विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज इज रिप्रेजेंट बाय सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा आपको किससे डिनोट करता है आपका चालकता दिखाता है कब सिग्मा, ठीक है। और ये आपका क्या होता है चालकता होता है कंडक्टिविटी, ठीक है। और रेसिस्टिविटी की बात करें तो आपका रो होता है, ठीक है। तो रो को नॉन को कंडक्टिविटी आपका लिख सकते हो, ठीक है। कंपोनेंट्स विच ओबे ओम्स लॉ नॉन आस, ठीक है। तो ओम के नियम के पालन करने वाले घटक क्या कहलाता है आपका, तो आपका ओमिक कंपोनेंट्स यहाँ पे कहलाते हैं। RRBJ 2019 में पूछा गया है। सेंटीग्रेड कैन बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन, तो आपका प्लस 273.15 इसमें ऐड कर लेते हैं। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये आपका पूछा जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये कर सकते हो मार्क, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहीं पे नोट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड कितनी होती है, ठीक है। तो आपका 297,842 इसका किलोमीटर पर सेकेंड इसकी क्या होती है स्पीड होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ मेटल हैविंग, ठीक है। जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है दोनों सिरों के बीच वस्तु प्रतिरोध क्या कहलाता है एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर, लेंथ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो कूलम इसकी यूनिट होती है, ये आपका RRBJ एज यूनिट, ठीक है। वाईजैक स्टील SSCJ सभी जगह यहाँ पूछा गया है। मानव शरीर का औसत प्रतिरोध कितना होता है, तो बिल्कुल आपका 1001 की ओम क्या हो सकता है आपका मानव के एवरेज क्या होता है रेजिस्टेंस होता है। तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, तो हमने जो ऊपर पढ़ा था सीमेन पर मीटर, ठीक है। सीमेन पर मीटर होगा, ये आपका ओम पर मीटर इसका यूनिट होगा, दोनों में से कुछ भी आपका ऑप्शन में हो सकता है। तो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर, तो जो तापमान गुणांक होता है क्या होता है, तो क्या होता है आपका डिफरेंट गिविंग टेम्परेचर, ठीक है। भिन्न तापमानों पर भिन्न रहता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो आपका यूनिट क्या होती है ओम मीटर होती है, ठीक है। तो हमका रो की बात कर रहा था, ठीक है। डियामर आपका एलामर सब यहाँ पे पूछा गया है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो एम्पियर यहाँ पे बहुत ईजी है, लेकिन आया बहुत जगह है, ठीक है। कूलम इज इक्विवेलेंट टू 1 एम्पियर पर सेकेंड को क्या कहते हैं आपका 1 कूलम यहाँ पे कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंट इज क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस,
इट इज़ द डिफरेंट ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, इसी 2 पॉइंट के बीच जो आपका पोटेंशियल होता है क्या होता है आपका विभव कहलाता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रा क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका किलोवाट आवर में नापी जाती है। फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज, तो आपका पावर इनटू टाइम क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है एनर्जी का। ठीक है, मूल मात्रक की बात करें तो आपका देख सकते हो 7 मूल मात्रक होते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का आपका सेकंड, लंबाई मीटर, तापमान केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, सूर्य तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, सभी आपका आंसर है। और समतल में आपका रेडियन और घन में आपका स्टेरेडियन, इसका आंसर होता है। एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू अब्सॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफाइंड एज, इसको क्या कहते हैं आपका कठोरता कहते हैं। किस पदार्थ का ऊर्जा की अधिक मात्रा अवशोषित करने का गुण क्या कहलाता है, कठोरता कहलाता है। एन आटम ऑफ हाइड्रोजन हैज़, तो क्या होता है हाइड्रोजन में आपका एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल कंडक्टर, तो आइडियल कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है आपका 0 होता है। ठीक है, यूपी आर्विनल में पूछा गया है। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो क्वेश्चन बहुत जगह है, PGCL जी आपका 2021 में पूछा गया है, इसके अलावा भी कहीं पूछा है। ठीक है, M-1, ठीक है, L-3, T3 और आपका A² इसका फुल डायमेंशन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ वेरी प्योर सिल्वर नियर 0 केल्विन टेम्परेचर, वेरी लो बट मेजरेबल। ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो आपका चांदी होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है, लेकिन आपका 0 कुछ ना कुछ आपका माइनस में होता है। UPCL में पूछा गया है। विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट कंडक्टिविटी, तो आपका चांदी जिसका हाई कंडक्टिविटी होता है। बेस्ट कंडक्टिविटी विच टाइप ऑफ कॉपर, तो प्योर जो एनिमेटेड कॉपर होता है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। मैग्नीन टाइप ऑफ मटेरियल इज सुटेबल फॉर मेकिंग, तो आपका स्टैंडर्ड जो रेजिस्टेंस होता है उसको बनाने के लिए मैग्नीन का यूज़ किया जाता है। तो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो इसको क्या बोलते हैं आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को कहलाता है। ठीक है, इसको अपने नोट से नोट करते हैं। द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ एन इनकैंडेंस लैम्प इज अबाउट, तो 10 टाइम्स इसका होता है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, हम थोड़ा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ पे देखेंगे। बात करें आपका मास की, तो इलेक्ट्रॉन आपका 9.109 × 10⁻³ kg, प्रोटॉन 1.673। ठीक है, इस तरह आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपका सेम है। ठीक है, AMO में बात करें तो 5.485 × 10⁻⁴, 1.007 और 1.0083 होता है। चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन में 0 और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में आपका सेम होता है। फिर आपका इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, प्रोटॉन में आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, आज हम इतना रखेंगे। ठीक है, अगर आपको पसंद आए प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सीरीज चाहिए। ठीक है, ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।